हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में दुनिया के दो शहर बन गए जहां इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी तबाही देखी। ये वर्ल्ड वॉर टू का आखिरी फेज था और जापान अभी भी एलाइड फोर्सेस के खिलाफ खड़ा था। हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसका असर शहर के हर कोने में महसूस हुआ। बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गईं, लोग पल भर में जख्मों और धूल के बादलों में फंस गए और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद ही 70,000 से ज़्यादा लोग मर गए। जो लोग जिंदा बचे उनके लिए ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन गई। फायरस्टॉर्म और रेडिएशन ने लोगों को पल भर में या तो मार दिया या परमानेंट हेल्थ इश्यूज के साथ छोड़ दिया। सर्वाइवर्स, जिन्हें हिबाकुशा कहा गया, अपनी ज़िंदगी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्कार्स के साथ जीने लगे। उनकी आंखों के सामने अपने परिवार और फ्रेंड्स की मौत हो गई थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिरा जिसका नाम था फैटमैन। ब्लास्ट के तुरंत बाद 40,000 से ज़्यादा लोग मर गए। सर्वाइवर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल था। शहर का लेआउट और बिल्डिंग्स ब्लास्ट के बाद पहचान से बाहर हो गई थी। लोग फायर, स्मोक और रबल के बीच फंस गए और रेस्क्यू ऑपरेशंस डिलेड हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी में रेडिएशन का असर लॉन्ग टर्म था। लोग कैंसर, ल्यूकेमिया और दूसरे रेडिएशन रिलेटेड डिजीज़ का शिकार हुए। चिल्ड्रन और न्यूबॉर्न्स में भी जेनेटिक म्यूटेशंस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखे गए। ये एटॉमिक बॉम्ब्स इंसानी ज़िंदगी और फ्यूचर जनरेशंस दोनों के लिए डेवास्टेटिंग साबित हुए। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान के कई शहर पहले ही बॉम्बिंग टारगेट्स बन चुके थे, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्बिंग ने इंसानी हिस्ट्री में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी के डिस्ट्रक्शन को दिखाया। ये सिर्फ बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को हिला गया। एटॉमिक बॉम्ब्स का साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल असर भी बहुत गहरा था। दुनिया ने देखा कि इंसानी हथियार इतनी तबाही ला सकते हैं। सर्वाइवर्स की कहानियां सुनकर एलाइड और न्यूट्रल कंट्रीज में शौक और फियर फैल गया। हिबाकुशा, लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया, न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ आवाज़ उठाना। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और सफरिंग के ज़रिए दुनिया को बताया कि एटॉमिक वेपन्स इंसानियत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हैं। स्कूल्स और इंटरनेशनल फोरम्स में उनका एक्सपीरियंस सुनाया गया। जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरने के बाद वर्ल्ड वॉर टू का एंड आया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोग सालों तक रिकवरी और रीबिल्डिंग में लगे रहे। मेडिकल फैसिलिटीज़ लिमिटेड थी और लोग रेडिएशन सिकनेस और बर्न्स के साथ जीने पर मजबूर थे। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना एक बड़ा चैलेंज था। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बेसिक यूटिलिटीज़ को फिर से इस्टेब्लिश करना मल्टी ईयर एफर्ट था। इंटरनेशनल सपोर्ट और डोनेशंस के जरिए ही सिटीज़ को स्लोली नॉर्मल लाइफ में रिस्टोर किया जा सका। एटॉमिक बॉम्बिंग ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी परमानेंट असर डाला। न्यूक्लियर वेपन्स का डिबेट और आर्म्स रेस आगे चलकर कोल्ड वॉर और मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का बेस बना। कंट्रीज़ ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी डेवलप की और दुनिया के लिए एक नई एरा शुरू हुई। हिरोशिमा और नागासाकी के मेमोरियल्स और म्यूजियम्स आज भी लोगों को याद दिलाते हैं कि न्यूक्लियर वॉर इंसानियत के लिए कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये कहानी वार्निंग और लेसन दोनों है। हर साल लोग विजिट्स करते हैं और सर्वाइवर्स की स्पीचेस और लेटर्स को डिस्प्ले किया जाता है। ये डार्केस्ट चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि ह्यूमन स्पिरिट कितनी रिजिलियंट होती है। डिस्पाइट अनइमेजिनेबल सफरिंग, सर्वाइवर्स ने होप और पीस एडवोकेसी का काम किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पर्पस बनाया कि ये ट्रेजेडी दोबारा ना हो। मेडिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अभी भी स्टडी किया जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझने के लिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे। ये स्टडीज़ मॉडर्न न्यूक्लियर सेफ्टी और हेल्थ प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी एक स्टार्क रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी और वॉर का कॉम्बिनेशन इंसानियत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये ह्यूमैनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स का लेसन देता है। सर्वाइवर्स के लेटर्स और मेमोइर्स में उनकी डेली स्ट्रगल, लॉस और होप दिखाई देती है। इन पर्सनल स्टोरीज से हमें समझ आता है कि एटॉमिक वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एक मोमेंट के लिए नहीं, बल्कि जेनरेशंस तक जा सकते हैं। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की अनटोल्ड स्टोरी लोगों को इंस्पायर करती है कि पीस और डिप्लोमेसी को इम्पोर्टेंस दी जाए। हिस्ट्री का ये चैप्टर वार्न करता है कि पावर और वेपन्स का मिसयूज़ इंसानी ज़िंदगी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है।